Hello everyone, I am Sushil Kesari, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. This is the conceptual week and today we are going to discuss light. This is lecture number 2. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. The description of the previous lecture has been given in the description box of this video. Today we are going to discuss mirror, types of mirror and some associated terms regarding the reflection of the light from the plane mirror. So let's start. स्टार्ट करने के पहले लेट्स डू ए क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है ये हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू लाइट. लाइट क्या है, लाइट के बारे में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था. नेक्स्ट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, हाउ लाइट प्रोपगेट्स इन द मीडियम. थर्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के टाइप्स भी देखे थे. रिफ्लेक्शन क्या होता है ये देखा था. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिरर. तो मिरर क्या है? ए स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज द मिरर. तो एक स्मूथ सरफेस है जो कि हाईली पॉलिश्ड है और हाईली जो पॉलिश सरफेस होगा वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा. तो उस टाइप के सरफेस को हम मिरर बोलते हैं. व्हेन ए ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड विथ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल सच एज सिल्वर और निकल देन इट बिकम्स ए मिरर. अगर हमने ग्लास प्लेट ले लेते हैं, थिन ग्लास प्लेट लेते हैं और उसकी एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग मटेरियल सच एज सिल्वर और निकल से हम पॉलिश कर देते हैं तो एक ये मिरर बन जाता है. अकॉर्डिंग टू द शेप of the reflecting surface of the mirror there are two types of the mirror. दो टाइप के मिरर होते हैं. So first mirror is plane mirror and second mirror is the spherical or curved mirror. Now what is the plane mirror? A highly polished plane surface is called as the plane mirror because ये एक plane surface है. सपोज एक थिन ग्लास प्लेट को हमने एक सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा? ये एक प्लेन मिरर का एग्जाम्पल हो जाएगा. और इफ ए फ्लैट टोटली प्लेन सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड. तो अगर एक थिन फ्लैट सरफेस को, ग्लास की एक फ्लैट सरफेस है उसके एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया तो ये हो जाएगा एक प्लेन मिरर. ठीक है. नाउ स्फेरिकल मिरर. अगर स्फेरिकल मिरर इज ए स्पेशल केस ऑफ द कर्ड मिरर. अगर कोई भी एक ग्लास स्फीयर है वो किसी भी शेप का कर्ड सरफेस है तो वो अगर हम एक साइड को पॉलिश कर देंगे तो वो एक कर्ड मिरर उसको बोल सकते हैं हम. बट अगर ये स्फीयर अगर ये एक जो कर्ड है, ये कर्ड स्फीयर है या कर्ड एक कोई भी सरफेस है, ये एक स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है तो ये एक स्फेरिकल मिरर इसको हम बोलेंगे क्योंकि ये जो कर्व है वो क्या है? वो एक स्फीयर है. अगर ये कर्व पैराबोला हो गया तो वो पैराबोलिक मिरर बोल सकते हैं इसको. बट हम लोगों को अभी जो डिस्कशन रखना है वो स्फेरिकल मिरर तक ही लिमिट रखना है. अब तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है. ए मिरर दैट इज पॉलिश्ड रिफ्लेक्शन सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल मिरर. तो सपोज एक हॉलो स्फीयर है तो उसके एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया तो हम क्या बोलेंगे? उसको स्फेरिकल मिरर. अब यहाँ पे देखो हमने दो डायग्राम दिखा रखे हैं. ये एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है. तो अगर हम इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे एक जो इंटरनल सरफेस है इसका वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा. तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. और अगर हम इसके इंटरनल सरफेस को पॉलिश कर दिया और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो हम उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर. तो इस टाइप से दो मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड है लाइक दिस वन तो ये कॉनकेव मिरर होगा. और अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. तो इस टाइप से प्लेन मिरर हो गया. दूसरा टाइप स्फेरिकल मिरर और इस
स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स हो गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इस टाइप से मिरर के टाइप्स हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स डिस्कस सम डेफिनेशन अबाउट द रिफ्लेक्शन। कुछ यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड टर्म्स हैं इससे, तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलेंगे? जैसा कि नाम से क्लियर है कि अगर कोई लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगी। द सरफेस फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्यों? क्योंकि लाइट यहीं से एक्स वाई सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम इस सरफेस को एक्स वाई सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मीन्स द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस फिगर में बात करें तो जो इंसिडेंट लाइट है वो ओ पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, सो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ नॉर्मल, अब ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मल। इन दिस डायग्राम NO is the normal to the reflecting surface. Now incident ray, to the ray of the light which strikes the reflecting surface at the point of incidence is called the incident ray. तो जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, जैसा कि नाम से क्लियर है, तो जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इन दिस डायग्राम PO इज द इंसिडेंट रे। तो ये जो PO लाइन है ये PO रे है, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी। नाउ रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे। अब जो लाइट इंसिडेंट पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। So in this diagram OQ is the reflected ray। तो OQ जो ये लाइन है ये इसको हम बोलेंगे reflected ray। Now next associated term is angle of incidence। So जितने भी हम एंगल मेजर करेंगे वो हम सब नॉर्मल से ही मेजर करेंगे। दिस इज ए कन्वेंशन। So the angle that the incident ray makes with the normal is called as the angle of incidence। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से जितना भी एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। क्योंकि हम सारे एंगल्स को हम नॉर्मल से ही हम मेजर करेंगे, कोई भी एंगल होगा हम नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल। इन दिस डायग्राम I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। जनरली हम इंसिडेंस एंगल को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म करेगी उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो द एंगल दैट द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल स्मॉल r। इन दिस डायग्राम एंगल QON is the angle of reflection. Next term is plane of incidence. Plane of incidence. So the plane in which the normal and the incident ray lie is called as the plane of incident. तो जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट रे लाई कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। एंड नेक्स्ट इज द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। So the plane in which the normal and reflected ray lie is called as the plane of reflection। तो उसको हम plane of reflection बोलेंगे जिसमें नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई करेंगे। तो वो प्लेन ऑफ ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी प्लेन होगा जिसमें नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई करेंगे
उसको बोलेंगे हम प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। आई होप you have understood all the explanation. Thank you.